चैप्टर नंबर 7 आपका किंगडम प्रोटिस्टा। आपको पता भी हमारे 5 किंगडम हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी और एनिमेलिया। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड हैं, कौन कौन से प्लांट्स इंक्लूड हैं, किस बेसिस पे इंक्लूड किए गए हैं, और इसके अलावा इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो भी हमने देखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके बारे में, हम इस किंगडम को नाम देते हैं पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, या किंगडम का नाम भी दिया जाता है। वो क्यों देते हैं उसकी भी रीज़न देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं भी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड किए जाते हैं। देखो भाई, किंगडम एनिमेलिया की बात करूँ, वो एनिमल्स जिनके जो करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो मैच हो रहे हैं एनिमल्स से मुकम्मल तौर पर, हम उन्हें प्लेस करते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसा कि प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जो करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो एनिमल से मुकम्मल तौर पर मैच नहीं होते। हम उसको किस किंगडम में प्लेस कर देते हैं, दीज आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। तो पहले जो जानदार किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किए गए हैं वो कौन से हैं, वो आप कहेंगे प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स का मतलब एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो एनिमल से मुशाबत रखते हैं, एनिमल नहीं है लेकिन एनिमल से मुशाबत रखते हैं, हम उनको कहते हैं एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर हमको नाम दे देते हैं प्रोटोजोन्स का नाम देते हैं। दीज आर प्लेस्ड, वो किस में प्लेस किए गए हैं, वो प्लेस कर दिए गए हैं किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा कौन कौन से जानदार प्लेस किए गए हैं। अगर किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ हमारे पास प्लांट्स ऐसे थे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो प्लांट से मुशाबत रखते थे लेकिन मुकम्मल तौर पर मुशाबत नहीं रखते थे, उनको भी किस में प्लेस कर देंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्जाई की बात कर लेता हूँ, एल्गी की बात करता हूँ, सो एल्गी किस किंगडम में प्लेस की गई है, एल्गी आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। और एल्गी के बारे में आप क्या लिखेंगे, दीज आर द प्लांट्स लाइक, ये क्या होते हैं, ये आपके पास प्लांट लाइक क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स। वो एनिमल लाइक थे, ये क्या आगे, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स आगे आपके पास। सही होगी बात। अब कुछ ऐसे होते हैं जो रिजेंबल्स करते हैं, किसी हद तक फंजाई से रिजेंबल्स करते हैं और किसी हद तक नहीं भी करते, उनको भी हमने किस किंगडम में प्लेस कर देना है, प्रोटिस्टा में, यानी कि फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से जानदार हैं, फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, फॉर यहाँ से आपने याद रखना है स्लाइम मोल्ड्स। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाएंगे वाटर मोल्ड्स। ये फंजाई हैं जो कि किस किंगडम के अंदर हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आए तो वाटर मोल्ड्स आ जाती है उसकी एग्जांपल, या फिर उसकी एग्जांपल में आ जाता है स्लाइम मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। आपको पता है ना भी इस चैप्टर से क्या बनना है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही बनने हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं भी ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा को किस वजह से बाकी किंगडम से सेपरेट हैं और इसके अंदर जो जानदार मौजूद हैं उनमें करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा। अच्छा जी, किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें ना, देखो किंगडम प्रोटिस्टा में जो एनिमल से रिलेटेड हैं वो भी हैं, जो प्लांट से रिलेटेड हैं वो भी हैं, जो फंजाई से रिलेटेड हैं वो भी मौजूद हैं। यानी कि इस किंगडम के अंदर अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लें, या फिर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें, तो जितने भी जानदार हैं हर जानदार के अंदर जो मैकेनिज्म होने वाला है वो क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो यूकैरियोट्स हैं, सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ और याद रखने वाली चीज़ है ना, आपको पता भी अगर आप एवोल्यूशन को देखते हो तो एवोल्यूशन के मुताबिक जो प्रोकैरियोटिक सेल थे, प्रोकैरियोटिक सेल से कौन से सेल बने, प्रोकैरियोटिक सेल से बन गए यूकैरियोटिक सेल। अब ये सोचा जाता है कि जो किंगडम आपके पास प्रोटिस्टा है ना, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार मौजूद हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद हैं,
इन्हीं सेल से तमाम के तमाम नेक्स्ट किंगडम्स बने हैं। यानी कि आपके पास नेक्स्ट जो 3 किंगडम बने हैं जो आपने पढ़े भी हैं या पढ़ चुके हैं या पढ़ने हैं, जिनमें एक आपके पास है किंगडम फंजाई, दूसरा किंगडम आ गया आपके पास किंगडम प्लांटी, और लास्ट कौन सा आ गया, एनिमेलिया। तो ये देखें जरा, प्रोकैरियोट्स हम किस किंगडम में प्लेस करते हैं? चैप्टर नंबर 5 में एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था भाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो प्रोकैरियोटिक जितने भी जानदार हैं हम उनको प्लेस करते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम एवोल्यूशन देखते हैं तो एवोल्यूशन के मुताबिक हमें क्या पता चलता है कि जो यूकैरियोटिक जानदार हैं वो बने हैं किससे? प्रोकैरियोटिक से। किससे मिलके बने हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से। और जो यूकैरियोटिक सेल दैट इज इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि ये जो यूकैरियोटिक थे ये किस किंगडम में थे? किंगडम प्रोटिस्टा में थे। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो किंगडम फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, ये असल में कहाँ से बने हैं? प्रोटिस्टा से ही बने हैं। यानी कि इन फंजाई के जो अबाव अजदाद हैं, इंसेक्टर्स हैं, या प्लांटी के जो इंसेक्टर्स हैं, या फिर एनिमल्स के जो इंसेक्टर्स हैं, वो असल में किस किंगडम में मौजूद है? किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद हैं। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार हैं वो सभी से रिलेट करते हैं, एनिमल से भी। तो इसी वजह से इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या फिर इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या फिर अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लो, इनके अंदर क्या होगा? डिफरेंट आ जाता है। सभी के अंदर क्या है? डिफरेंट कैसे होगा? ये सिमिलर है के साथ। देखो डिफरेंट कैसे है, डिफरेंट कैसे है। अब ये देखो यूकैरियोटिक, मैंने कहा ये इंसेक्टर्स हैं किस चीज़ के? फंजाई के भी, प्लांटी के भी, एनिमल्स के भी। सही है। अब फंजाई के अंदर अगर आप देखते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मेथड कुछ और है, प्लांट्स के अंदर देखते हो तो कुछ और है, एनिमल्स के अंदर देखते हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? कुछ और है। यानी कि फंजाई के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता है ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो हैं इंजेस्टेड हेटरोट्रॉफ। सही है। तो दोनों हैं डिफरेंट। इसका मतलब इनके जो इंसेक्टर्स हैं वो भी तो डिफरेंट होंगे ना। तो इसी वजह से मैंने कहा कि प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार हैं उनके करैक्टरिस्टिक फीचर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, इनसे सिमिलैरिटीज़ उनकी है। सही है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो किंगडम है ये इसी से बने हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का भाई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा कैसे बना। हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री किसकी देखनी है? हिस्ट्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ये किंगडम प्रोटिस्टा की जो टर्म है ना, ये सबसे पहले जिसने दी थी दैट वाज द जॉन हॉग। वो कौन था? जॉन हॉग था। जॉन हॉग ने 1961 के अंदर उसने किंगडम प्रोटिस्टा बनाया था। सिर्फ उसके अंदर उसने इंक्लूड किए थे, किसे इंक्लूड किया था? ओनली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को। जॉन हॉग ने किंगडम प्रोटिस्टा के टर्म को क्वाइन किया और 1961 के अंदर उसने इस किंगडम यानी प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ और सिर्फ किस जानदारों को प्लेस किया? उसने यहाँ पर प्लेस कर दिया जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से डैट्स आर प्लेस्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम में प्लेस किया? देखें ये एमसीक्यूज़ के लिए टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो पहले आप क्या कहेंगे? इन 1961 जॉन हॉग उसने क्या किया? किंगडम प्रोटिस्टा बनाया और उसके अंदर सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्लेस कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन याद है कब आई थी? 1866 में। और तब एक साइंटिस्ट है जिसका नेम था अर्नेस्ट हैक्ल। अर्नेस्ट हैक्ल इन 1966 के अंदर उसने क्या किया भाई? उसने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी रखे
लेकिन उसके साथ साथ उसने एक और काम किया, उसने माइक्रोस्कोपिक भी रखे, रहने दिए उसी के अंदर, लेकिन उसने इस किंगडम जो प्रोटिस्टा है ना, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक छोटा सा ग्रुप बना लिया। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म तो थे ही, लेकिन उसके अंदर क्या किया उसने, एक छोटा सा ग्रुप बना लिया। अब वो जो उसने ग्रुप बनाया ना इसके अंदर, उसने उस ग्रुप को नाम दे दिया मोनेरा का। क्या नाम दे दिया? मोनेरा का उसने नाम दे दिया। और उसने क्या किया कि इस मोनेरा के अंदर प्लेस कर दिए बैक्टीरिया या फिर जितने भी प्रोकैरियोटिक्स थे जो किसी से रिजेंबल्स नहीं करते थे, उसको किस किंगडम में प्लेस करिया? किंगडम कौन सा था? प्रोटिस्टा ही था, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसने एक ग्रुप बना लिया था जिसका नेम क्या था? मोनेरा था। यहां तक समझ में आ गई बात? समझ में आई बात भाई? जॉन हॉग ने कब किया? 1861 में। इसने किया 1866 में। और इसने क्या किया? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्लेस कर दिए, और ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्लेस किए थे जो थे यूकैरियोटिक। जो क्या थे? यूकैरियोटिक थे। अब जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी हैकल ने, उस वक्त क्या था? बैक्टीरियाज वगैरह थे, वो तो प्रोकैरियोटिक थे, वो तो ना प्लांटी में प्लेस किए जा सकते थे ना ही एनीमिलिया में। तो उसने क्या किया? जो तीसरा किंगडम था ना उसके पास, दैट इज नोन एज द किंगडम प्रोटिस्टा। उसने इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही छोटा सा ग्रुप बना के मोनेरा उसके अंदर प्रोकैरियोटिक प्लेस कर दिए, और इधर क्या थे? यूकैरियोटिक थे। यानी कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक थे वो थे प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा के अंदर छोटा सा ग्रुप था, मोनेरा उसके अंदर थे प्रोकैरियोटिक्स थे। अब नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट बच्चे एक साइंटिस्ट आया, हर्बर्ट। हर्बर्ट क्या नेम है? हर्बर्ट ने 1938 के अंदर 1938 के अंदर उसने क्या किया भाई? उसने उसने इस किंगडम को, इस ग्रुप जो मोनेरा था ना, उसने इस मोनेरा ग्रुप को क्या किया? उसने इसको किंगडम का स्टेटस दे दिया। किंगडम मोनेरा का स्टेटस किसने दिया है? हर्बर्ट ने। उसने उसको क्या दे दिया? मोनेरा का स्टेटस दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दी? उसके बाद आया विटेकर। कौन आ गया? विटेकर, रॉबर्ट विटेकर आ गया। उसने कब दे दी? 1969। सम बुक्स पे 1967 है, लेकिन आपकी बुक पे क्या है? 69 है, तो आप लोग वही कर लेना। अगर 7 है तो 7 कर लेना, सही है। तो इसने क्या दे दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दी। और 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसको मॉडिफाई किसने किया? मॉडिफाई उसको कर दिया था श्वार्ट्ज ने और मार्ग्यूलस ने। कब किया था? 1988। और सम बुक्स पे लिखा है, बिल्कुल। तो बच्चे आपकी बुक में जो लिखे है आपने उसी को फॉलो करना है। इसने मॉडिफाइड किया था, मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब एक आखिरी चीज़ रह गई है, और आखिरी चीज़ क्या है कि हम जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको नाम दिया था, मैंने स्टार्ट पे ही कहा था, हम इसको क्या नाम देते हैं? दिस वन इज़ नोन एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का नाम देता हूँ। क्या मैं इसको नाम दिया जाता है? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके मेंबर्स, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप क्या है? ऐसा ग्रुप जिसके मेंबर्स के इंसेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि एक इंसेक्टर ना हो, उसे हम नाम दे देते हैं पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार मौजूद थे, उन जानदार के जो इंसेक्टर्स थे वो एक नहीं था। कितने इंसेक्टर्स थे?
काफ़ी सारे इंसेक्टर्स थे। ऐसा ग्रुप जिसमें जानदारों के जो इंसेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हों, उस ग्रुप को नाम दे देंगे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। व्हाट इज़ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप? ऐसा ग्रुप जिसमें जानदारों के क्या है, इंसेक्टर्स के जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हों, उसे हम नाम देते हैं पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का। और एक साइंटिस्ट ने पॉलीफाइलेटिक ग्रुप के 27 फाइला भी बनाए थे। 27 डिफरेंट फाइला उसने बना दिए थे।